हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है उसी पार्टी में पहुंच जाती है काम करने के लिए। तभी रौनक जो है मुस्कान को देखने वाला है होता है, वैसे ही मुस्कान ड्रेस चेंज करने चली जाती है। सर जी जो है तारा को लेकर उस पार्टी में आ जाते हैं। तभी तारा कहती है कि मैंने कहा था ना कि शरीफों की महफिल में हम नहीं आते। फिर वो कहता है कि आ जाइए। बाद में वहाँ पर जो औरत होती है जिसने पार्टी अरेंज की होती है, सर जी उसे कहते हैं कि पता है ना क्या करना है। गायत्री जी को आज नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है। समझ गए ना क्या करना है। तभी वो कहती है कि हाँ, और सर जी के साथ में मिलकर जो है प्लान बना देती है कि कैसे उनके परिवार को तोड़ना है। फिर बाद में सर जी जो है सबको वार्न करते हुए कहते हैं कि पता है ना क्या क्या करना है। पूरी सेटअप कर देते कि कैसे जो है वो परिवार को नीचा दिखाए और कैसे उनकी तरफ खींचे, मुस्कान को कैसे नीचा दिखाए। दूसरी तरफ सब पार्टी में जो है सब रेडी हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। रौनक और मुस्कान भी वहाँ पर होते हैं। पूरी महफिल सजने लगती है। मुस्कान वहाँ पर आ जाती है। तभी जो वेटर होता है वो कहता है कि मुस्कान को काम कह देता है कि सबको सर्व करना है, सबको जो है ड्रिंक्स वगैरह सर्व करना है। फिर मुस्कान जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सर आपको कुछ चाहिए क्या पूछते हुए रौनक को पूछने लगती है। रौनक पीछे देखता है। तभी मुस्कान को देखकर वो हैरान होता है। मुस्कान बाद में माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि रौनक जी मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, कोचिंग सेंटर बंद हो गया इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तभी रौनक कहता है कि हाँ, हमें सवेरे पता चल गया था क्योंकि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। फिर रौनक भी मुस्कान से माफ़ी मांगता है। मुस्कान से कहता है कि मुस्कान मुझे माफ़ कर दो, सवेरे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर वो कहती है कि बस अभी हमें आज का काम करना है और कल माँ के हाथ में जो है पैसे देने हैं। और वो दोनों के बीच में जो है बातें होने लगती हैं। तभी वहाँ पर जो है वो सुपरवाइज़र कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है और कहता है कि घर पर तुम बात करते हो, यहाँ पर अभी काम करो। सर जी जो है वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रौनक की और मुस्कान की नज़र सर जी के ऊपर पड़ जाती है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है सर जी का कि वो भी ये पार्टी में आ गए। फिर मुस्कान जो है वो रौनक के पास खड़ी होती है। रौनक गुस्से में आकर सर जी के पास जाने लगता है। तभी मुस्कान जो है रौनक को सर जी के पास जाने नहीं देती और रौनक का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि नहीं रौनक जी, यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं चाहिए, आप कोई भी तमाशा नहीं करेंगे। चुपचाप जो है यहाँ पर खड़े रहो और यहाँ पर जो है बस हम काम के लिए आए हैं और हमें अब काम की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, छोड़ दो सब कुछ। दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जाता है कमरे में। लवली, डॉली, बुआ जी और जो गायत्री है सबको काम जो है वो कहने लगता है। वो कहता है कि जो डॉली है वो सब सुपरविज़न करेंगी और लवली जो है वो गेस्ट का मेकअप करेंगी। बुआ जी और लवली और गायत्री जो है सबको अटेंड करेंगे, ट्रेडिशनल लुक देंगी। सबकी लुक्स अलग अलग है। लवली और डॉली कहते हैं कि हमने किसी के मेकअप को अब तक हाथ भी नहीं लगाया और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेंगे। तभी वहाँ पर दीपेंद्र और बंटी आ जाते हैं। दीपेंद्र और बंटी को देखकर जो है बुआ जी और जो लवली है दोनों के गले लगती है। तभी गायत्री कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, आप जो है मिलकर आ जाना। दीपेंद्र कहता है कि क्या हालत कर दी लवली तुमने आज तुम्हारी, और तुम नहाई भी नहीं हो। बुआ जी जो है वो बंटी के पास खड़ी होती है। तभी बंटी जो है वो कहने लगता है कि माँ तो इस पार्टी की शान हुआ करती थी, आज देख तुझे इस पार्टी में काम करना पड़ रहा है, चल हमारे साथ में। दूसरी तरफ तारा जो है पार्टी एंजॉय कर रही होती है और तमाशा देख रही होती है। मुस्कान जो है सबसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, ड्रिंक क्या चाहिए। दूसरी तरफ रौनक जो है वहाँ पर गाना गाने लगता है। वो गाना गाता है, मुस्कान की तरफ देखता है। पुराने गा पार्टी का थीम होता है इसलिए पुराने गाने गाता है। सर जी जो है वो भी ड्रिंक कर रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। सब जो है वहाँ पर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मुस्कान जो है तरह तरह के गेस्ट को सर्व करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी जो है मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। मुस्कान हाथ जो है झटके से झटक लेती है। रौनक की नज़र नहीं पड़ती, अगर रौनक की नज़र पड़ती तो वहाँ पर ही सब बिगड़ जाता। रौनक की नज़र नहीं पड़ती। गायत्री जो है वहाँ पर जो है सबका मेकअप वगैरह कर रही होती। तभी जो ओनर होती है वहाँ पर आ जाती है और बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम जैसे लोगों को मैं जानती हूँ, अच्छे से काम करना। और डॉली की बेइज्जती करते हुए कहती है कि हम इसे देखने गए थे, पता नहीं किस लड़के के साथ में भाग गई थी, हमारे बेटे के लिए देखने गए थे। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और रौनक से गाने की फरमाइश करता है। वो कहता है कि नीले नीले अंबर पर गाना गाओ। फिर वहाँ पर वो गाना गाने लगता है। वहाँ पर दीपेंद्र और बंटी जो है वो सबको बता देते हैं कि मुस्कान के बारे में कि एक कोटे पर एक नचनिया थी और नाचती थी, जाओ सेटिंग लगती है तो लगाओ, जाओ बात करो, ऐसा कहते हैं वो सर जी के कहने पर। रौनक जो है गाना गाने लगता है।
और सब रौनक का गाना एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ वो जो औरत होती है वो लवली को कहती कि जा मेरी बेटी का अच्छे से टचअप कर ले। लवली जो है जाने लगती है, तभी गलती से उसके पैर जो है नीचे गिर जाता है और धक्के से जो है धक्का लग जाता है लड़की को। वो लड़की उठती है और लवली को ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया। लवली का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि तूने लवली सिंह को थप्पड़ मारा, और उसे भी एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसके आँख पर पूरा पानी फेंक देती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत। और बुआ जी भी वो औरत के ऊपर लड़ने लगती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी औकात में अभी तुम्हें दिखाती हूँ, चलो निकालो नहीं यहाँ से बाहर। तभी वो कहती है कि तू क्या हाथ लगाएंगे, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बाहर निकल कर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वापस से सबको ड्रिंक सर्व करने लगती है। तभी वो एक आदमी जो होता है वो बेइज्जती करता है और मुस्कान को छूने की कोशिश करता है। मुस्कान उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आइंदा से छूने की कोशिश की तो देखो। तभी रौनक जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ कर देता है और जाता है और वो आदमी को थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बीवी को छुओ। फिर बाद में उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाथ लगाने की, आइंदा से हाथ लगाए ना तोड़कर तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे, ऐसा रौनक जो है उसे कहने लगता है। फिर दूसरी तरफ से सब परिवार वाले लवली, डॉली और गायत्री और बुआ जी वहाँ पर आ जाते हैं और सब एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। गायत्री भी मुस्कान को देखकर हैरान हो जाती है और मुस्कान और रौनक भी जो है वो देखते हैं कि सब परिवार वाले वहाँ पर आ गए हैं। सब जो है वहाँ पर जो है काफ़ी बेइज्जती हो जाती है सबकी। तभी ओनर जो होता है वो कहता है कि अभी इन लोगों को गार्ड से यहाँ से बाहर निकालो, एक पल यहाँ पर नहीं रहेंगे। तभी रौनक जो है वहाँ पर सब परिवार वालों के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ साले, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। रौनक जो ऐसा कहने लगता है। तभी गार्ड जो है वो कहने पर आगे आने लगते हैं। मुस्कान देखने लगती, रौनक सब परिवार के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। तभी सर जी आते हैं और फिर वो गार्ड्स को साइड कर देते हैं और बाद में रौनक से कहने लगते कि देख रौनक, क्या हालत कर दी तूने, 2 दिन में क्या हालत कर दी परिवार वालों की, देख कैसा मुंह दिख रहा है लटका हुआ। देख मेरी गायत्री, जहाँ पार्टियों की शान होती थी आज वो पार्टियों में काम कर रही, बस तेरी वजह से। बाद में जो सर जी होते गायत्री के पास जाते और कहते गायत्री ये कैसी जिद लेकर बैठ गई आप, देखो अपने परिवार वालों को क्या हालत कर दी आपने। हम कह रहे हैं आपका घर है वो, चलिए वहाँ पर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ 4 नौकर आपके आगे पीछे घुमा कर देते और कहते थे कि क्या चाहिए। तभी आज आप वो काम कर रही है, आपको ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, आपका घर अधूरा है आपके बिना। चलिए गायत्री जी, यहाँ पर क्या कर रही है आप, ये ऐसा काम नहीं कर सकती आप, चलिए हम कह रही है ना गायत्री जी आपसे, ऐसा जो है सर जी कहते हैं। तभी गायत्री कहती है कि कौन सा घर, और एक बार मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं आना है, तो बार बार आप वही बात क्यों लेकर बैठते हो। और वैसे भी आज हमारी हालत ये है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, एक दिन हालत सुधरेंगी, आज मजबूरी, इसलिए लोग हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर एक दिन ये नहीं होगा। वो सर जी से ऐसा कहने लगती है और गायत्री बड़े डट कर सर जी को जवाब देती है कि वो घर कभी नहीं आएंगी। फिर जो सर जी होते हैं वो मुस्कान को कहने लगते हैं कि आपकी बात मानती है ना, आपके आगे भी हाथ जोड़े थे हमने, बता दीजिए गायत्री को कि हमारे साथ में वो घर पर चले। फिर सबके सामने जो है सर जी कहते हैं कि देखो ये सब कुछ कर कर फ़ायदा नहीं है, चलो घर पर। तभी बुआ जी और लवली जो है वो सोचने लगते हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।